Good morning, class. Today we will start the dynamics of uniform circular motion. Now, first of all, we will study about the topic centripetal force. तो डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे जनरली एक बेंडिंग ऑफ रोड एंड द टॉपिक्स इन विच इन्वॉल्व जनरली द सर्कुलर मोशन. तो सर्कुलर मोशन में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दैट इज़ अ फ्रिक्शनल सेंट्रीपिटल फोर्स. तो हमारे पास सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है. तो सबसे पहले हम यही स्टडी करेंगे व्हाट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स. दिस इट इज़ अ फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉडी मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम सर्कल में रोटेट करवाना चाहते हैं तो हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है. और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है हमेशा सेंटर के टूवर्ड्स एक्ट करेगी, रेडियस के अलोंग एंड टूवर्ड्स द सेंटर. तो ये तो हो गया हमारे पास रेडियस की डायरेक्शन. और ये एरो क्या इंडिकेट कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन. क्योंकि हमेशा चाहे कोई भी टॉपिक है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वहाँ पे हमेशा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यही दो चीज़ें मैटर करती हैं. तो अगर किसी भी सर्कुलर मोशन में कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी एंड उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये हम फैक्टर्स यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. तो फोर्स का फॉर्मूला हम आगे डिस्कस करेंगे. डायरेक्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डायरेक्शन हमेशा सेंटर के टूवर्ड्स होगी एंड अलोंग द रेडियस होगी. तो ये है सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन. नाउ अब ये जो मैंने यहाँ पे एरो ड्रॉ किए हैं ये एरो इंडिकेट करते हैं द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में रोटेट करता है तो मैं किसी भी पॉइंट पर उसमें उसके मोशन की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकती हूँ. तो उसकी मोशन की डायरेक्शन हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं एक, वहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले जैसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जैसे मुझे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो मैं सेंटर से इसको कनेक्ट करती हूँ और यहाँ पे हम 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे. सिमिलरली अगर मुझे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे एक सबसे पहले तो एक रेडियस के अलोंग लाइन ड्रॉ करूँगी और ये 90 डिग्री का एंगल. तो जो 90 डिग्री का एंगल है वो यहाँ पर बनेगा, वो रिप्रेजेंट करता है उसके सर्कुलर मोशन को. तो इस तरह अगर मुझे इस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे. तो ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी की डायरेक्शन को. तो इसीलिए हर पॉइंट पर जो इसकी डायरेक्शन है वो इस तरह से एक टेंजेंशियली हम ड्रॉ करते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं इसकी द डायरेक्शन ऑफ मोशन, और वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. तो ये सभी की सभी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट इन अ सर्कुलर मोशन. Now, here are some example of the centripetal force. सबसे पहले अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी स्टोन को मुझे सर्कल में रोटेट करवाना है तो वहाँ पे मुझे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. अब यहाँ पे जो अलग अलग मेथड्स हैं जिनसे हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलती है. तो किसी भी स्ट्रिंग में जो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी वो मिलेगी टेंशन से, क्योंकि टेंजेंट इज़ अ फोर्स. तो जो टेंशन है स्ट्रिंग में या किसी भी रोप में या किसी भी वायर में, दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. नाउ in a solar system the sun is at the center and other planet revolve around it. तो यहाँ पे भी वो उसके अराउंड सर्कल में रिवॉल्व कर रहे हैं. तो यहाँ पे कौन फोर्स दे रहा है, यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है फोर्स इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या फिर डिफरेंट प्लैनेट एंड द सन. तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमें इस फॉर्मूले से मिलती है, F इज इक्वल टू G m1m2/r². तो ये है ग्रेविटेशनल फोर्स विच प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन. नाउ अगर एक कार एक सर्कुलर टर्न लेती है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. एंड इन द सिमिलर वे हमारे पास जो कोई भी एटम है उसका जो स्ट्रक्चर है उसके सेंटर में न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. ये हमारे पास एक एटॉमिक स्ट्रक्चर है जिसमें ये है न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, हियर द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस. तो यहाँ पे जो फोर्स होगी दैट इज इक्वल टू के यहाँ पे कांस्टेंट है. नाउ के और मास ऑफ उनके इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यहाँ पे एक तो चार्ज होगा प्रोटॉन का
और चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. आर स्क्वायर यहाँ प्रोवाइड कर रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. सो दिस फॉर्मूला प्रोवाइड द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स सो दैट द इलेक्ट्रॉन कैन ईजिली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. तो इस तरह से हमारे पास जो डिफरेंट मेथड्स है जिनके थ्रू हम सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं और सेंटीपिटल फोर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन. अब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या है? जिस एक्सेलरेशन के साथ एक बॉडी सर्कल में रिवॉल्व करती है उसे हम सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं. इसका फॉर्मूला हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. ये हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ है फॉर्मूला. ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. ए इज़ द एक्सेलरेशन, वी इज़ द वेलोसिटी, आर इज़ द रेडियस. नाउ अब यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्मूले में लिखा है क्योंकि यहाँ पे हमने v की वैल्यू को पुट किया है r इंटू ओमेगा. आप यहाँ पे v इज इक्वल टू यहाँ पे पुट करना है आपको. v इज इक्वल टू आर ओमेगा को पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा. अब यहाँ पे हम ओमेगा को क्या पुट करेंगे? इट इज़ 2 पाई n. तो यहाँ पे 2 पाई n पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा. यहाँ पे v लीनियर वेलोसिटी है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, n क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन. नाउ अब यहाँ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? द नेसेसरी सेंटीपिटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट फार्मूला. ये सभी के सभी सेंटीपिटल फोर्स के फार्मूले हैं बट डिफरेंट टर्म में. F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर सेंटीपिटल फोर्स. यहाँ पे V को हमने आर ओमेगा पुट किया है. V को अगर हम यहाँ पे आर ओमेगा पुट करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा. और यहाँ पे अगर हम ओमेगा को पुट करेंगे 2 पाई n तो हमारे पास ये लास्ट फॉर्मूला आ जाएगा. तो ये सभी फॉर्मूले हैं सेंटीपिटल फोर्स के. नाउ नेक्स्ट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज जस्ट ऑपोजिट टू द सेंटीपिटल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो आपकी सेंटीपिटल फोर्स है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है. तो आप इसकी डायरेक्शन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि सेंटीपिटल अगर सेंटर के टुवर्ड्स है तो सेंट्रीफ्यूगल सेंटर के अवे होगी. मीन्स इट इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? किसी भी बॉडी की जो टेंडेंसी होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करना चाहती है. तो अगर कोई बॉडी सर्कल में रोटेट कर रही है तो उसकी क्या टेंडेंसी होगी? उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी जो एक पाथ प्रोवाइड करेगी या फिर एक फोर्स प्रोवाइड करेगी जिससे वो बॉडी है वो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर सके. सो इट इज़ द फोर्स दैट अराइजेस व्हेन अ बॉडी इज मूविंग एक्चुअली अलोंग अ सर्कुलर पाथ बाय वर्च्यू ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिगेन इट्स नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ. एक बॉडी अपनी नेचुरल स्ट्रेट लाइन पाथ को ही फॉलो करना चाहती है. तो हमेशा वैसे भी मैंने आपको बताया कि फोर्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करती है. तो अगर वहाँ पे एक फोर्स एक्शन है तो वहाँ पे रिएक्शन भी होगा. इट मीन्स अगर सेंटीपिटल फोर्स है तो डेफिनेटली वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगी जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी. इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर जैसे मैं एक स्टोन का एग्जाम्पल लेती हूँ जिसको हमने एक वायर से या एक रोप से अटैच किया है और मैं उसको सर्कल में रोटेट करवा रही हूँ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही वो अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल वो हमारी रोप इस तरह से रिवॉल्व कर रही है और स्टोन यहाँ पे टूट जाता है तो वो स्टोन किस डायरेक्शन में जाएगा? टेंजेंट डायरेक्शन की तरफ. वो इस वजह से क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से उसके ऊपर हमेशा एक फोर्स एक्ट करती रहती है और वो टेंजेंट के अलोंग होती है और वो इससे हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी सेंट्रीपिटल फोर्स ही, तो इसीलिए आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी. सो इट इज़ ऑल अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल